So hey everyone, this is me Priyanka and I welcome you all to my YouTube channel Let's Go with Pri। तो मैं हाजिर हूँ एक और बहुत ही मज़ेदार एंड बजट फ्रेंडली ब्लॉग के साथ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बारिश की मौसम आ गई है एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन पहाड़ों की खूबसूरती कुछ अलग ही लेवल की होती है। जिसने भी कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया है ना, सिर्फ वही जानता है कि पहाड़ प्लस बारिश क्या गजब का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही हिल स्टेशन पे जहां आप गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ खूबसूरत चाय की बागान से लेके ऊंचे ऊंचे पाइन फॉरेस्ट, सुंदर सी लेक और बादल एंड पहाड़ों के बीच होती हुई लुक्का छुपी का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन ये मज़ा आपके पॉकेट में कोई होल नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेना चाहते हैं लेकिन दार्जिलिंग घूमने के आधे से आधे बजट में, तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। मैं आपको लेके चलूंगी वेस्ट बंगाल की एक ऐसी खूबसूरत ऑफ वे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिससे आज भी कई सारे लोग अनजान हैं। ये जगह दार्जिलिंग से बस 40 किलोमीटर दूर है एंड शिलीगुड़ी जंक्शन से कुछ 50 किलोमीटर दूर है। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, इस जगह पे पहुंचने का रास्ता इतना खूबसूरत है कि यहाँ पहुंचने से पहले ही आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर जिसमें दार्जिलिंग जितनी या समटाइम्स दार्जिलिंग से भी ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दार्जिलिंग से भी आधे बजट में आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कब आना है, कैसे आना है, कहाँ रहना है, कौन कौन सी जगह घूमनी है और साथ ही साथ आप यहाँ कौन कौन सी स्पेशल चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप मेरे चैनल को विजिट कर चुके हैं देन आई एम सुपर ग्लैड टू हैव यू बैक। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड आपको घुमाते हैं मेरे इंडियाज एंड स्पेशली वेस्ट बंगाल्स वन ऑफ बेस्ट केप्ट सीक्रेट। सबसे पहले बात करते हैं कि आप मिरिक कैसे आएंगे। ऑल्दो मिरिक एक ऑफ वे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है लेकिन यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ईजी है। मिरिक आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा शिलीगुड़ी रेलवे जंक्शन, जिसके जस्ट साइड में आपको मिरिक के लिए शेयर कार मिल जाएगी विच कॉस्ट यू 200 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन से शिलीगुड़ी तक की डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप एनजेपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। इन दैट केस एनजेपी से शिलीगुड़ी तक के लिए आपको शेयर कार मिल जाएगी विच कॉस्ट यू 40 रुपीज़ पर पर्सन। वैसे आप चाहें तो प्राइवेट कार बुक करके या बस से भी मिरिक पहुंच सकते हैं। शिलीगुड़ी की ही तेंजिंग नॉर्गे बस स्टैंड से मिरिक के लिए कुछ बसेस भी चलती है। बस की प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन एंड प्राइवेट कार आपसे 200 to 300 चार्ज करेंगे। इन तीनों ही केस में आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा मिरिक पहुंचने में। एंड ट्रस्ट मी, ये 1.5 से 2 घंटे की जर्नी आपकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है। तो हम अपने होम स्टे में पहुंच गए हैं और होम स्टे से नज़ारे कुछ इस प्रकार के हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मिरिक पहुंचने के बाद आपको रहना कहाँ है। तो मिरिक में ना होटल एंड होम स्टेज की भरमार है, लेकिन अगर आप भी हमारी तरह एक बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं इन दैट केस यू शुड ट्राई गोल्डन सनव्यू होम स्टे, जो कि कृष्णानगर मार्केट एरिया में है। इस होम स्टे में आपको नीट एंड क्लीन रूम्स तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ 24 आवर हॉट वाटर फैसिलिटीज़ भी मिलेगी और साथ ही मिलेगा ये सुंदर सा व्यू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की बैल्कनी से ना पूरा मिरिक शहर दिखता है, साथ ही साथ मिरिक लेक दिखते हैं और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको भी हमारी ही तरह कंचनजंगा माउंटेन रेंज की भी झलकियाँ मिल सकती है। और एक और बहुत ही खूबसूरत चीज़ कि मिरिक की फेमस बोकर मोनेस्ट्री भी यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है और मिरिक लेक भी यहाँ से 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये दोनों ही प्लेसेस आप जब मन चाहे तब पैदल पैदल ही घूम सकते हैं। सो यस, विद इन 1500 इतनी सुंदर लोकेशन पे रूम मिलना थोड़ा मुश्किल है और अगर आप हमारे चैनल का नाम लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलने की भी चांसेस हैं, लेकिन इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन द सीजन। अब बात करते हैं कि मिरिक घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा है। सो मिरिक एक हिल स्टेशन है एंड पहाड़ों में घूमने का बेस्ट टाइम होता है जनरली अक्टूबर से मई तक, लेकिन मैंने मिरिक को एक्सप्लोर किया था मॉनसून में।
इसीलिए मेरी आप सबको एक सजेशन ये रहेगी कि आप किसी और मौसम में मिरिक आए या ना आए, लेकिन बारिश के मौसम में मिरिक घूमने ज़रूर आए, तभी आप यहाँ की असली खूबसूरती का लुत्फ़ उठा पाएंगे। सो मेरिक कब आना है, कैसे आना है, कहाँ रहना है, ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं कि मिरिक में जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं उन्हें आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, और घूमते घूमते जब भी आपको भूख लग जाए तो कौन कौन से ऐसी जगह है जहां आप बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में पेट भर के खाना खा सकते हैं, अब वो देसी थाली हो या फिर सुपर स्पाइसी एंड सुपर डिलीशियस चाइनीज़ फूड। सो लेट मी अज्यूम कि आप 2 दिन एंड 1 रात के लिए मिरिक आ रहे हैं, जिसमें आप पहले दिन मिरिक पहुंचने वाले हैं। अगर आप पहले दिन सुबह सुबह मिरिक पहुंच रहे हैं तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम 12 बजे तक मिरिक पहुंच जाएं। अपने होम स्टे में चेक इन करें, अपने लंच कंप्लीट करें एंड देन थोड़ी देर रेस्ट करें और फटाफट निकल पड़े मिरिक लेक घूमने के लिए। मिरिक की 2 मार्केट है, एक मिरिक मार्केट एरिया एंड एक कृष्णनगर मार्केट एरिया। दोनों मार्केट एरिया से मिरिक लेक वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप चाहे तो वॉक करते करते भी मिरिक लेक तक पहुंच सकते हैं। मिरिक मार्केट एरिया से 20 रुपीज़ दे के भी आप मिरिक लेक तक पहुंच सकते हैं। मिरिक लेक घूमने में आपको कम से 2 से 3 घंटे का टाइम लगने वाला है, क्योंकि मिरिक लेक बहुत ही बड़ा है और यहाँ जो पाइन फॉरेस्ट है ये इस लेक की हार्ट है। इस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर भी है। साथ ही साथ आप इस लेक पे बोटिंग भी कर सकते हैं एंड इस पूरे एरिया को हॉर्स राइडिंग करके भी घूम सकते हैं। इस लेक के जस्ट साइड में आपको एक सुंदर सा गार्डन भी देखने को मिलेगा, जिसकी एंट्री प्राइस है 20 रुपीज़, और इस गार्डन में एंट्री शाम के 4 बजे ही बंद हो जाती है, तो उससे पहले आपको इस गार्डन को एक्सप्लोर कर लेना है। ऑन द वेरी सेकेंड डे आप सुबह उठ के फ्रेशन अप होके चाहें तो अपने होम स्टे में ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ले या फिर बाहर आके मिरिक मार्केट में भी अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप घूमने के लिए एक गाड़ी बुक करें जो कि मिरिक लेक के सामने आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप प्राइवेट कार या शेयर कार दोनों बुक कर सकते हैं। प्राइवेट कार की प्राइस है 1000 रुपीज़ एंड शेयर कार की प्राइस है पर पर्सन 200 रुपीज़। मिरिक में घूमने के लिए जो प्लेसेस है उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है बोकर मोनेस्ट्री। एक बहुत ही प्यारी सी बौद्ध मोनेस्ट्री है जहाँ जाके आपको बहुत सारा सुकून एंड शांति मिलने वाला है। तो यहाँ आप ज़रूर जाएं, थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करें। इसे घूमने के बाद आप जा सकते हैं हेलीपैड। ये वो जगह है जहाँ पहले हेलीकॉप्टर उतरा करती थी, लेकिन अभी ये एक लवर्स पॉइंट है। यहाँ से पूरे मिरिक शहर का एक सुंदर सा व्यू मिलता है अगर आसमान क्लियर रही तो। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल भी है, आप चाहें तो गर्मा गर्म कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं विद गर्मा गर्म आलू चॉप। अब यहाँ से निकल के आप चले जाएं चीनधारा टी एस्टेट या गोपालधारा टी एस्टेट। मिरिक में ना बहुत सारे टी गार्डन हैं, तो आपके ड्राइवर भाई आपको कौन सी टी गार्डन घुमाने के लेके जाएंगे ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी गोपालधारा टी एस्टेट। ये जगह मिरिक से 10 किलोमीटर दूरी पे है एंड ट्रस्ट मी ये जगह बहुत सुंदर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप इस टी गार्डन के अंदर भी जा सकते हैं। सो गोपालधारा टी गार्डन घूमने के बाद आप निकल पड़े गुफा पाताल के लिए। गुफा पाताल वो एरिया है जो नेपाल के अंडर आता है। यहाँ अगर आप
गर्मी के टाइम पे जाते हैं या फिर एकदम इनिशियल डेज ऑफ मॉनसून के टाइम पे जाते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ से कांचनजंगा और बाकी के माउंटेन रेंजेस भी दिखते हैं अगेन, अगर आसमान क्लियर रही तो, नहीं तो चारों तरफ बादल ही बादल लगे रहते हैं एंड वो भी अपने आप में एक बहुत ही सुंदर व्यू होता है। वैसे इन सारी जगह के बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, जहां मैंने अपनी 2 दिन की मिरिक जर्नी आप सबके साथ शेयर किया है। तो ये तो हो गई लोकल व्यू पॉइंट्स जो आप मिरिक में रह के एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़े और प्लेसेस घूमना चाहते हैं जैसे कि लेप्चा जगत, सिमाना व्यू पॉइंट, नेपाल की पशुपति मार्केट, इन दैट केस आपको एक और दिन मिरिक में स्टे करना होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मिरिक में कौन कौन से प्लेसेस घूम सकते हैं इसके बारे में। अब घूमते घूमते शाम के 5-6 तो बज ही जाएंगे और अब मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप फटाफट से निकल पड़े होटल के लिए, क्योंकि मिरिक ऐसा शहर है जो शाम के 7 बजे तक कम्प्लीटली सो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो जाती है शाम के 7 बजे ही, सिवाय कुछ गिने चुने खाने पीने की दुकानों को छोड़ के। तो अब टाइम है मिरिक में टेस्टी टेस्टी फूड ट्राई करने का। अगर आप इंडियन खाना खाना चाहते हैं देन दिस होटल इज़ बेस्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ आपको 120 के अंदर वेज थाली मिल जाएगी एंड विद इन 200 आप नॉन वेज थाली भी खा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ मैंने भी खाना खाया है, यहाँ का फूड बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं अगर आप चाइनीज़ आइटम ट्राई करना चाहते हैं तो ये रही मिरिक किचन, कृष्ण नगर मार्केट एरिया का सबसे बेस्ट दुकान, जहां आप विद इन 150 रुपीज़ एकदम सुपर स्पाइसी एंड सुपर डिलीशियस चाइनीज़ फूड ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो मोमो हो, चाइनीज़ फ्राइड नूडल्स हो या फिर मस्त टिबेटियन थुक्पा। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिलेगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में एंड विथ लॉट्स ऑफ क्वांटिटी। साथ ही साथ यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड इसके जस्ट साइड में आपको 2 दुकानें मिलेंगी, एक जहां आप गर्मा गर्म जलेबी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे देसी मिठाई भी अवेलेबल है। खाने के बाद आप आराम से यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स ट्राई कर सकते हैं। और इसके जस्ट साइड में आपको एक और बेकरी शॉप मिलेगी एंड ट्रस्ट मी, यहाँ की जो कुकीज़ हैं ना, दे आर अमेजिंग। तो सुबह के चाय के साथ मज़े लेने के लिए आप यहाँ से कुकीज़ ले सकते हैं और चाहे तो पेस्ट्री भी खरीद सकते हैं। आई मस्ट से मिरिक की पेस्ट्री एंड कुकीज़ दोनों ही बहुत टेस्टी है। मैं तो भर भर के लेके आई थी घर के लिए। और अब सबसे लास्ट में बात करते हैं कि इस 2 दिन और 2 रातों की मिरिक ट्रिप में आपके कुल खर्चे कितने होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस पूरे ट्रिप को 26,000 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मेरे होम टाउन से शिलीगुड़ी तक का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले तो शिलीगुड़ी से मैं मिरिक गई थी 200 रुपए में शेयर कार में। फिर वहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो होम स्टे लिया था उसकी प्राइस थी 1500 रुपीज पर डे। घूमने फिरने के लिए मैं एक दिन पैदल घूमी थी एंड दूसरे दिन मैंने कार बुक किया था जिसकी प्राइस थी 1000 रुपीज। खाने पीने की बात करें तो 2 दिनों में मेरे खाने पीने में खर्चा हुआ है कुछ 1000 to 1200 रुपीज, क्योंकि पर डे 600 में मैंने मिरिक में पेट भर के खाना खाया है। तो इस तरह से कुल मिला के विद इन 6000 मेरा पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया। और अगर आप चाहें तो आप भी ऐसे ही इस ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि दार्जिलिंग से भी आधे प्राइस में आप दार्जिलिंग जितनी ही खूबसूरत जगह का मजा ले सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना बैग पैक करिए और निकल पड़िए मिरिक के लिए। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस बनाती हूँ। और कहीं ये वीडियो आप सबसे मिस ना हो जाए, इसलिए जो साइड में बेल आइकन है ना, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मिरिक से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। मेरी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप कब मिरिक जा रहे हैं ये मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करें। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आप सबसे बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपना एंड अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखें। स्टे हेल्दी एंड स्टे एडवेंचरस।